हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिस तरीके से मीन डेविएशन आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो और कॉन्टिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या? मीन डेविएशन। ठीक है, उसी तरीके से वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए फाइंड कर सकते हो, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड कर सकते हो और कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस और कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है हम लास्ट की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ना। यहाँ पे देखिए मैं नोट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो वेरिएंस हम कर लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग, इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अच्छा देखिए, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। ठीक है, इनको आपको लर्न करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फिर से टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए हम वेरिएंस फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये फॉर्मूला तो हम पहले ही देख चुके हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n सिग्मा ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, देखिए दो फॉर्मूला और है हमारे पास यहाँ पे, इसको अभी मैं डराइव करूंगा। तो ड्राइव जब मैं करूंगा तो आप उसे देखिएगा, मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा ड्राइव करने के लिए, बट एक फायदा है इससे कि आपको पता चल जाएगा कि मेथड क्या है, बिकॉज इस पे बेस ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अभी वो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए लर्न करिए। देखिए सिग्मा स्क्वायर कैन बी गिवन बाय 1/n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझिए और इसको समझिए, दोनों बातों में डिफरेंस है। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 1/n को आप भूल जाओ, इसको बस देखो आप। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे करके सिग्मा xi स्क्वायर वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब है अगर मैं इसका सिग्मा हटाऊं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, xi का स्क्वायर है मतलब x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस, बिकॉज सिग्मा का काम क्या होता है समेशन करना, x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर कब तक होता जाएगा, i कहां तक बिलोंग करता है n तक, प्लस एंड सो ऑन टू xn का स्क्वायर। जो कुछ भी आएगा इसके आगे देखिए क्या 1/n लगा है, उसको 1/n से मल्टीप्लाई कर दो या n से आप क्या कर दो डिवाइड, दोनों बातें सेम है। तो थोड़ा सा आप मीनिंग इसका समझ लीजिए फॉर्मूले का। ये पीछे क्या लिखा हुआ है, ये मीन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मीन है, बिकॉज तो ये मीन का स्क्वायर है। देखिए ब्रैकेट लगा के मैंने होल स्क्वायर लगाया हुआ है। ठीक है, तो 1/n सिग्मा xi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n का स्क्वायर है ये। मतलब देखिए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो आप, ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, ये क्या है 1/n भी चलिए ऐसे ही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिग्मा अगर आप हटाओगे तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन टू xn तक है। तो देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या है अंदर, तो आंसर है ये मीन है अंदर, ये मीन का स्क्वायर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एरो लगा के लिख दिया है मीन। तो याद कर लीजिए वेरिएंस कैन आल्सो बी गिवन बाय 1/n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n माइनस मीन का स्क्वायर। सिमिलरली अगर x जो वेरिएबल x है मतलब जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिल रही हैं अगर वो लार्ज हो, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन टेडियस हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं डेविएशन का, तो उसका भी सेम फॉर्मूला वैसे ही देखिए 1/n और यहाँ पे देखिए ये ऑब्जर्वेशन की जगह क्या आ गया डेविएशन, तो डेविएशन का स्क्वायर समेशन i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n माइनस ये क्या है, ये मीन है। किसका मीन है, ये डेविएशन का मीन है, जैसे वहां पे मीन होता था तो ये डेविएशन का मीन है। बहरहाल पहले इस फॉर्मूले पे हम बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर इस पे करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को भी हम देखते हैं, ये तो बस ऐसे क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही नोट कर दिया। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं, जिससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या है और कब यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करने, सॉरी ये तो हम कल देख चुके थे,
सबसे पहले मैं सेकंड फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। इसको हम अपनी एक एक्टिविटी में देख चुके थे ना, बैट्समैन ए बैट्समैन बी वाले एग्जांपल में। तो सपोज मेरे पास इफ वी हैव x1 x2 x3 and so on to xn are n values of variable x, of variable कोई वेरिएबल x है, ठीक है, उसकी हमें कुछ वैल्यूज मिल रही हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू xn, मतलब आपको ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं, आपको डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमें पता है फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने एक्टिविटी से निकाला था, क्या होता है 1/n सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना, ये होता है। अब चलिए इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये नंबर 1 हो गया हमारा, उसका हमने यूज किया, इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो इट विल बिकम 1/n, ठीक है। देखिए ये समीशन ऐसे ही रहेगा, समीशन एक तरीके का ऑपरेटर होता है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे हमने कैलकुलस किया था ना dy/dx उसमें ऑपरेटर होता था, सेम उसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटर होता है जो समीशन करने का काम करता है। चलिए भी देखते हैं, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब समझ रहे हो आप, मीन का स्क्वायर। ये x बार क्या है, मीन है, याद है ना हमने जो एग्जांपल किया था बैट्समैन ए और बैट्समैन बी वाला, उसमें हमने मीन के अबाउट डेविएशन निकालकर उसका स्क्वायर करके समेशन लेके n से डिवाइड किया था तो वेरिएंस आया था, ये वही वाला मीन है, ठीक है, जिसमें बैट्समैन के रन 30 आए थे अगर आपको याद हो उस क्लास में। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या किया, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो समेशन है ना, जब ये अंदर आएगा तो ये एक तरीके का ऑपरेटर है, इस पे भी लगेगा, सेकेंड टर्म पे भी लगेगा, थर्ड टर्म पे भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए जिनके साथ xi वाले टर्म है ना, उनके साथ तो आप इसको लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर हम देख लेंगे क्या बन जाएगा। जो ऐसा टर्म है, ठीक है ना, जैसे कि मीन का स्क्वायर है, इस पे जब समेशन लगेगा ना आके i = 1 to n और साथ में देखिए आगे 1/n का मल्टीप्लाई भी, जब ऐसे करके लगाओगे ना तो 1/n तो चलो एक नंबर है, ये जो समेशन इस पे काम करेगा, जब भी समेशन लगता है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो उसको, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से। तो ध्यान रखिए जब ये पूरा ऐसे अंदर आएगा इसके पास, तो हम क्या करेंगे 1/n इंटू ये समेशन ने क्या किया, इसको n टाइम्स कर दिया, मीन के स्क्वायर को n टाइम्स कर दिया, ठीक है। बिकॉज देखिए समेशन का काम ही क्या होता है, मान लीजिए कि 2 के आगे समेशन ऐसे लगा हुआ है, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि 2 को कितनी बार ऐड करना है आपको, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। इसी तरीके से 5 6 टोटल n टाइम्स आपको ऐड करना है, 2 + 2 + 2 + 2 कब तक, n टाइम्स तक। तो उसको आप क्या लिख दोगे, 2 × n लिख दोगे। तो उसी तरीके से यही मैं आपको बताना चाहूँ, समेशन जब इस पे लगेगा तो इसका मतलब मीन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर कब तक, n टाइम्स तक। इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो समेशन जब इस पे लगेगा तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से किसी पे भी समेशन लगेगा अभी आगे, उसे तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, वापस आता हूँ। चलिए ये समेशन और ये जो समेशन है इसको मैंने अंदर लगाया तो क्या हो गया 1/n, सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे लगेगा तो 1/n तो चलेगा इसके साथ, 1/n वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। xi का स्क्वायर, देखिए माइनस लगा है, लगा दिया, देखिए 2xi x बार को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2x बार xi, ठीक है ना। तो 2x बार तो एक कांस्टेंट है, 2 और x बार एक तरीके का कांस्टेंट है। देखिए ये जो समेशन है ना, वो ऐसा नहीं कि 2 पे भी लगेगा, xi पे भी लगेगा, x बार नहीं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिस तरीके से आप वो नहीं करते थे कैलकुलस में, कैसे करते थे, d/dx ऑफ 2x स्क्वायर, तो कांस्टेंट आप बाहर ले आते थे ना,
तो d बाय dx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते थे ना, उसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटर है। जो कांस्टेंट है उसको मैंने आगे कर लिया, किसको, 2x बार, क्योंकि भाई देखिए 2 एक कांस्टेंट है, मीन भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ये जो है आपका xi वाला टर्म ये वेरी कर रहा है, तो सिग्मा मैंने इस पे लगाया, तो सिग्मा लगाया मैंने इस पे, और आगे देखिए ये 1/n है, 1/n आ रहा है ना, 1/n है, ये पूरा ऐसे, अब आप ऐसे समझ लो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/n और सिग्मा लगेगा xi पे, तो xi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब इस पे भी लगेगा, तो प्लस 1/n और सिग्मा ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n मीन का स्क्वायर। ये क्या बोल रहा है कि मीन को n टाइम्स ऐड कर दो, है ना। चलिए अब देखते हैं जरा, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/n समेशन ऑफ i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, जिसका मैंने अभी आपको मतलब बताया था। इसका मतलब है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको देखिए, अब ये जो 1/n है, क्या मैं इसको इसके साथ नहीं भेज सकता हूं? ये देखिए, ये 1/n मैंने यहां लगा दिया, ये पूरा क्या बन गया, इसको देखिए, ये पूरा क्या बन गया। इसको आप क्या बोलोगे भाई, इसको आप इसको आप मीन बोलोगे। कैसे मीन बोलोगे बता देता हूं मैं। देखिए ये xi ऐसा करके कहीं पे लिखा हुआ है, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय n। तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है भाई, 1/n का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय n, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू xn, और देखिए डिवाइडेड बाय क्या है, n। तो आप क्या बोलोगे, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीन ही तो होता है। तो ये बन गया मेरा क्या, मीन। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, x बार, तो मैंने लिख दिया x बार का मतलब मीन, ठीक है, प्लस 1/n, और ये क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने n टाइम्स मीन का स्क्वायर। सिग्मा लगा है तो सिग्मा हटाओगे तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n माइनस x बार इंटू x बार 2x बार का स्क्वायर। देखिए x बार इंटू x बार, आप चाहो तो उसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स मीन का स्क्वायर, मीन इंटू मीन, मीन का स्क्वायर, प्लस मीन का स्क्वायर। अब देखिए ये लाइक टर्म्स है, जैसे आप -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या लिखते हो, -x स्क्वायर, उसी तरीके से -2 टाइम्स मीन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर इज गिवन बाय माइनस ऑफ मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1/n सिग्मा ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला आ गया, देखिए सेम आ गया, ठीक है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं लास्ट स्टेप में, 1/n सिग्मा ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n xi का स्क्वायर माइनस, इसको देखिए, अब इसकी वैल्यू लिख दो आप, ये इसको पकड़ो। मीन को लिखने का स्टाइल क्या है, हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया है। मीन को लिखने का स्टाइल है 1/n समेशन ऑफ xi वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, और ये देखिए ये क्या लिखा मैंने, मीन लिखा, मीन ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन लिखा, स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप कर लीजिए, इसको आप लर्न कर लीजिए, इसका मैं एप्लीकेशन भी आपको दिखाता हूं। चलिए फॉर्मूला नंबर 3 डराइव करते हैं सेम इसी स्टाइल से। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर समेशन लग रहा हो किसी पे तो n से उसे मल्टीप्लाई करना है जहां पे वेरिएबल ना हो। किसी कांस्टेंट पे आप याद रखिए प्लीज इससे कि किसी कांस्टेंट पे अगर समेशन लग रहा हो i बिलोंग फ्रॉम 1 to n के लिए, तो समेशन अगर आप हटाओगे तो n से इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये भी आप याद कर लो। तो अब हमने क्या देखा, इफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर लार्ज, कभी कभी आपको डेटा पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं, इफ
the values of variable x, that is x1, x2, x3 are large, our calculation become tedious. That's why we use the method of deviation. And कैसे करेंगे हम उससे? Let us assume that deviation is given by, याद है आपको डेविएशन कैसे निकालते हैं? अच्छा, डेविएशन निकालने के पहले आपको याद हो, हम अपने मन से एक आर्बिट्री पॉइंट अज्यूम करते हैं जिसके अबाउट हम मीन फाइंड करते हैं. तो इन द केस वी टेक डेविएशन फ्रॉम एन, इन दिस केस वी टेक डेविएशन फ्रॉम एन आर्बिट्री पॉइंट. आर्बिट्री पॉइंट का क्या मतलब है? अपने मन से चूज करना, अपनी इच्छा से चूज करना. ठीक है, फ्रॉम एन आर्बिट्री पॉइंट ए. याद होगा ना आपको, अपने मन से हम लोग एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, उसके अबाउट आप डेविएशन निकाल सकते हो. ठीक है, तो लेट अस से द पॉइंट इज ए, and if any deviation means, जिसको मैं एक जनरल टर्म में di फिर प्रेजेंट करूंगा, any deviation is given by any observation minus that arbitrary point where I is equals to 1, 2, 3 and so on to n. ठीक है, इसको मैं देखिए आपको बता भी सकता हूं एक दो करके किस तरीके से. इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि d1 is given by x1 minus a, d2 is given by x2 minus a and d3 is given by x3 minus a and so on to dn is given by xn minus a. ठीक है, तो ये हो गया. अब क्या करेंगे हम? अब बोथ साइड, ये जो आपने बनाया हुआ है, लेट अस assume that this is equation number 1, di is given by xi minus a. जिस तरीके से आप कैलकुलस में y is equals to 2x square दिया रहता था, applying d by dx on both side, करते थे ना, d by dx एक ऑपरेटर होता था ना, बोथ साइड लगा देते थे. उसी तरीके से आप बोथ साइड इसके समेशन लगा सकते हो. तो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो यहां पे मैं नोट भी कर सकता हूं, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1. तो समेशन ले लीजिए, तो इट विल बिकम सिग्मा ऑफ di is equals to सिग्मा ऑफ xi माइनस a. अब देखिए इस समेशन की लिमिट क्या होगी? यस, i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n, तो i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n. ठीक है ना. अब क्या करेंगे? अब डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड. नाउ अब मैं नोट नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए, डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड. n से आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तभी तो भाई मीन तो पक्का चाहिए ना हमें किसी भी चीज का, तो हम n से डिवाइड करेंगे. तो डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड. ठीक है, अब देखिए ये डेविएशन का समेशन है और उसको n से डिवाइड किया गया है. ठीक है ना. और अच्छा, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? मीन है. मैं करके दिखाता हूं आपको. देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे भाई समेशन अगर आप हटाओगे तो ये d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन टू dn और डिवाइडेड बाय n है. तो इसको आप क्या बोलोगे? तो आप इसको बोलोगे ये डेविएशंस का मीन है और इसको आप d बार से शो करोगे इसको, ये. ठीक है, तो इसको मैं d बार से शो करने जा रहा हूं अगले स्टेप में. देखिए ये मैंने शो कर दिया किससे? d बार से, मतलब ये डेविएशंस का मीन है.
यहां पे देखिए समेशन का साइन आप जो समेशन है वो आप इस पे भी लगाओगे, इस पे भी लगाओगे, ठीक है। तो चलिए इस समेशन को हमने लगाया xi पे, वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n और 1/n तो है ही है, माइनस फिर आप समेशन लगाओगे इस आर्बिट्री पॉइंट a पे, तो समेशन i बिलोंग फ्रॉम 1 to n a, और देखिए 1/n भी है आगे, तो आगे 1/n भी लगा देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया डेविएशंस का मीन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फिर से याद करिए, ये क्या हो गया, मीन है ना। ये क्या है, मीन होता है, ये मीन होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो गया मीन माइनस 1/n तो ऐसे ही रहेगा। और देखिए किसी भी कांस्टेंट पे अगर आप समेशन लगाते हो तो क्या आता है, n इंटू कांस्टेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा n इंटू a। ये n से n कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से आपको डेविएशन की वैल्यू मिली x मीन वैल्यू माइनस दैट आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है। और हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा वेयर मीन क्या है, तो आंसर है मीन है समेशन ऑफ ऑल द डेविएशंस वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n एंड डिवाइडेड बाय n या मल्टीप्लाइड बाय 1/n। तो ये आपने मीन भी डिफाइन कर लिया। अब चलिए क्या करेंगे, फिर से वही वेरिएशन का फॉर्मूला वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और वेरिएंस क्या होता है, तो आंसर है कि वेरिएंस होता है डेविएशंस का स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं, देखिए फिर से हमने किया, वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेविएशंस का स्क्वायर का समेशन, जो हमने एक्टिविटी में किया था, और उसको n से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये आर्बिट्री पॉइंट a हमने लिया था, तो इसको हमें यहाँ शामिल करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए इस आर्बिट्री पॉइंट a का d से रिलेशन है, और मुझे किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले में क्या लाना है, d लाना है, डेविएशन मुझे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, d डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको यहाँ पे a को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसमें a ऐड कर दोगे, a सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट भी कर सकता हूँ, या आप देख लो मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 1/n समेशन ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे a मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और a मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको पता है ना, इसमें अगर हम कोई भी क्वांटिटी ऐड करते हैं और उसी को सब्ट्रैक्ट करें तो इस पर फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखिए ये a मैंने सब्ट्रैक्ट किया, a मैंने ऐड किया, ये दोनों चीजें नहीं आई हैं अभी अभी, हम अपना काम बनाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। और माइनस मीन तो ऐसे ही बैठा हुआ है, और इस पे होल स्क्वायर लगाओ, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, वापस आपके पास xi माइनस मीन का होल स्क्वायर आ जाएगा। बट अपना हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए a को ऐड कर रहे हैं और a को सब्ट्रैक्ट, या a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इससे हमारा क्या फायदा है, तो आंसर इससे हमारा ये फायदा है कि xi माइनस a क्या है। यहां पे जाके देखिए इक्वेशन नंबर 1 से xi माइनस a क्या है भाई, डेविएशन है, ठीक है। तो ये देखिए क्या बनेगा, वेरिएंस इज गिवन बाय 1/n सिग्मा ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n इन द ब्रैकेट xi माइनस a की जगह मैं पुट करूंगा di, ये डेविएशन है। और देखिए प्लस a माइनस x, ये क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए d जो मीन आया था, d का जो मीन आया था, मीन माइनस आर्बिट्री पॉइंट आया था, मीन माइनस आर्बिट्री पॉइंट आया था। देखिए x बार माइनस a है, मुझे क्या चाहिए, मुझे a बार माइनस x की वैल्यू चाहिए, भाई इसकी वैल्यू तो di आ चुकी है ना, xi माइनस a की वैल्यू di आ चुकी है। अब मुझे a माइनस मीन की वैल्यू चाहिए, a माइनस मीन की, तो ये तो मीन माइनस a, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो -1 से अगर बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए मीन का नेगेटिव हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, a नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस मीन, तो a माइनस मीन की जगह आप क्या रख सकते हो, -d। तो देखिए a माइनस मीन की जगह आप क्या रख सकते हो, -d। तो यहाँ पे आया -d का मीन, सॉरी -d का मीन, और ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने ये लगा दिया।
बस अब ये सिंपल हो गया है, आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n 1, और ये सिग्मा का स्क्वायर का मतलब क्या है, वेरिएंस हम निकाल रहे हैं। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर मतलब मीन ऑफ d का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब इस सिग्मा और 1/n को अंदर ले जाइए, सबसे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 1/n, ये फर्स्ट टर्म पे जब लगेगा तो सिग्मा ऑफ i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n di का स्क्वायर माइनस, फिर से वही करना है जो पहले किया था, 2 di इंटू डी बार को आप क्या लिख सकते हो, 2 डी बार तो एक कांस्टेंट है, इसको पास ले आओ, और di को आप पीछे लिख सकते हो, है ना। तो 2 डी बार को तो मैंने साथ साथ लिख लिया, 2 भी कांस्टेंट है, डेविएशन ऑफ मीन ऑफ डेविएशन भी क्या है, कांस्टेंट है, और सिग्मा किस पे लगेगा, आगे देखिए 1/n भी है, 1/n आ रहा है यहाँ से, सिग्मा लगा दिया हमने किस पे, डेविएशंस पे, वेयर i बिलोंग्स फ्रॉम 1 to n। लास्ट वाले टर्म पे भी सिग्मा लगेगा, और 1/n तो है ही आगे, तो 1/n सिग्मा i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, और ये मीन का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/n सिग्मा ऑफ di स्क्वायर, i इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, माइनस 2d मीन। अब मैंने आपसे पूछा ये क्या है, तो आप बोलोगे ये मीन ही तो है, किसका मीन, ये डेविएशन का मीन है, ये डेविएशन का मीन है। इसका थोड़ा सा मीनिंग आप अगर समझिए तो इसका मतलब क्या है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 एंड सो ऑन टू dn डिवाइडेड बाय n, तो वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय n, का मतलब डेविएशन का मीन। यहाँ पे मैंने नोट भी किया ये डेविएशन का मीन है, तो यहाँ मैंने इसकी जगह लिख दिया डेविएशन का मीन, ठीक है, प्लस 1/n तो ऐसे ही रहेगा। देखिए डेविएशन का मीन का स्क्वायर एक तरीके का कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट पे अगर सिग्मा लगता है तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इनटू n d मीन का स्क्वायर, n से n कैंसिल हो गया, is equals to 1/n सिग्मा ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, di का स्क्वायर माइनस, देखिए मीन डेविएशन इनटू मीन डेविएशन का स्क्वायर, तो 2 इंटू डी बार का स्क्वायर, और प्लस डी बार का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस प्लस माइनस होता है, सॉल्व कर लीजिए, तो इट विल बिकम, यहाँ पे मैं आगे कर दे रहा हूँ 1/n, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो सिग्मा ऑफ i बिलोंग फ्रॉम 1 to n di का स्क्वायर, ठीक है, देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका, माइनस का, तो ये d मीन का स्क्वायर बच जाएगा लास्ट टर्म की तरह, और अब आप इसको लिख सकते हो 1/n, ठीक है, 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n di का स्क्वायर माइनस d मीन, देखिए होल स्क्वायर तो ऐसे लगा रहने दो आप, ये होल स्क्वायर ऐसे लगा दिया, और ये d मीन की जगह आप क्या लिख सकते हो, यस d मीन की आप जगह लिख सकते हो 1/n समेशन ऑफ di वेयर i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो ये मैंने आपको दोनों फॉर्मूले ड्राइव करके दिखा दिए हैं, आप इसे प्लीज लर्न कर लो। अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर से याद कर लीजिए कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। अभी हम वेरिएंस कर रहे हैं, और उसमें हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए वेरिएंस निकालने में इंटरेस्टेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बस हम देखेंगे अभी। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, जितने भी वेरिएंस आ रहे हैं आपके, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाएगा। चलिए एक ये फॉर्मूला नंबर 1 पे बेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने, जब हम एक्टिविटी कर रहे थे बैट्समैन ए बैट्समैन बी वाली, ठीक है। बट एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बोला जा रहा है कंप्यूट द वेरिएंस। अब ये फॉर्मूला नंबर 1 पे बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंप्यूट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड